हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा ई टैब के ऊपर फोर्थ लेक्चर है हिंदी में। आज के इस लेक्चर में मैं मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करने वाला हूँ। किस तरीके से प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटेरियल है क्या इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ई टैब के अंदर। जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कंक्रीट हो गया, स्टील हो गया, मैसनरी हो गया, रिवर हो गया। तो इन सारे मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर में डिफ़ाइन करते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस मटेरियल्स को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है डिफ़ाइन में, देन मटेरियल प्रॉपर्टी में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले से 4-5 प्रॉपर्टी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। तो हमें ऐड न्यू मटेरियल्स पे जाना है न्यू प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे आप रीजन देख रहे हो, इंडिया है। आप चाहो तो अदर रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप जिस कंट्री के हो, और चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजर सेलेक्ट करके। तो अभी मैं पहले अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो कोड है हमारी, उसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपने मटेरियल्स के प्रॉपर्टी को। तो हमारा रीजन इंडिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो मटेरियल टाइप है, मटेरियल टाइप में बहुत सारे मटेरियल्स हैं। स्टील है, कंक्रीट है, एल्युमिनियम है, कोल्ड फॉर्म्ड है, रिवर है, टेंडर है, मैसनरी है, अदर है। आप यहाँ से चाहो तो मटेरियल्स सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ भी मटेरियल्स को बना सकते हो, अगर आपको मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी पता है या फिर उसके वेट, मास सब कुछ पता है तो। और आप अगर एक रिसर्चर हो, ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हो, तो आपको अदर में जाकर आप खुद अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। बट मैं अभी स्टील चूज कर रहा हूँ मटेरियल टाइप एज एग्जांपल बताने के लिए। यहाँ से आप स्टैंडर्ड में इंडिया चूज करोगे या यूजर। अगर आप इसमें भी कुछ खुद से अपना पुट करना चाहते हो तो यूजर चूज करोगे, अदरवाइज कोड के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो आप इसमें इंडियन चूज करोगे। अब बेसिकली जो इंडिया में है ग्रेड यूज होता है स्टील का, वो 250 होता है, FE 250। FE 345 बहुत ही रेयरली होता है, और ये बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग्स के लिए होता है। तो FE 250 से ही हम सारे चीज़ बनाते हैं। और यहाँ पे जो स्टील है, वो स्टील का मतलब है कि आप कोई स्टील स्ट्रक्चर बनाते हो तो उस स्टील स्ट्रक्चर में जो सेक्शंस यूज होते हैं और चैनल्स यूज होते हैं, वो उसकी ग्रेड है ये FE 250। क्योंकि आप गलत फहमी में मत रहना कि स्टील यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, स्टील यहाँ पे रेनफोर्समेंट नहीं है। उसके बाद हम इस पर ओके करते हैं। ये हमारी मटेरियल प्रॉपर्टी डाटा है। इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो सब दी गई है। हम एक एक करके सभी वैल्यू को देखते हैं और एक एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे जनरल डाटा है। जनरल डाटा के अंदर आप अपना नेम चूज करोगे मटेरियल्स का। उसके बाद मटेरियल टाइप आपका स्टील है, क्योंकि हमने स्टील सेलेक्ट कर रखा है तो हमारा जो मटेरियल का टाइप है वो स्टील है। डायरेक्शनल सिमेट्रिकल टाइप है, इसमें आइसोट्रॉपिक है और ऑर्थोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि आपके सारे डायरेक्शन में जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो सेम है। और ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब है कि आपके सभी डायरेक्शन में मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफरेंट भी हो सकती है। और अगर हमारा जो है ये स्टील है तो हमें आइसोट्रॉपिक चूज करनी पड़ेगी। अगर हम ऑर्थोट्रॉपिक चूज करते हैं तो हमारे जो है शेप एंड साइज चेंज हो सकते हैं मटेरियल सेक्शंस के। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो मटेरियल वेट है एंड मास है, और मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टी डाटा है। तो इसमें जो है जितनी भी वैल्यू दी गई है वो सभी कोड के अकॉर्डिंग दी गई है। तो इस सारे वैल्यू को आप एज इट इज़ रहने दो, चेंज मत करो। अगर आप रिसर्च कर रहे हो या प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। उस केस में आपको ये सारे वैल्यू पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हो, इसका ये मतलब होता है कि आप किसी मटेरियल्स के स्ट्रेंथ की, डक्टिलिटी की, टफनेस की और शेप एंड साइज की चेंज कर रहे हो। तो आपको ये पूरी तरीके से पता होनी चाहिए, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे चेंज करो। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो डिज़ाइन प्रॉपर्टी डाटा में मॉडिफाइज और मटेरियल प्रॉपर्टी डिज़ाइन डाटा है। इसके अंदर जो है आप यील्ड स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू देखते हो। मिनिमम यील्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो 344.74 है, और आपका जो है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 448 है। इसकी वैल्यू आप देखते हो।
उसके बाद जो है नॉन लीनियर मटेरियल डाटा है। नॉन लीनियर मटेरियल डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, जब आप मटेरियल्स के ऊपर उसके बिहेवियर्स के ऊपर स्टडी करते हो, या फिर आप बिहेवियर ऑफ फ्रेम और डिस्प्लेसमेंट्स के ऊपर स्टडी करते हो, तो हम इस जो है एडवांस मटेरियल प्रॉपर्टी डाटा का यूज करते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है वो बताता हूँ। जब हिंज मॉडल करते हैं तो 3 प्रकार के हिंज होते हैं वेरियस अर्थक्वेक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। इसमें जो है आईओ होता है, एलएस होता है, सीपी होता है। आईओ का मतलब है इमीडिएट ऑक्यूपेंस है, उसके बाद एलएस का मतलब है लाइफ सेविंग है, सीपी का मतलब है कोलैप्स प्रोविजन है। इसकी वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहती है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। जब हम मॉडल या एनालिसिस करते हैं तो किसी भी सेक्शन का, तो हिंज का तो आईओ की जो वैल्यू टेंशन में 0.01 से होनी चाहिए, और कंप्रेशन में 0.05 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो लाइफ सेविंग में चला जाता है। आप यहाँ से और भी बहुत कुछ देख सकते हो। स्ट्रेस स्ट्रेन जो है ग्राफ देख सकते हो मटेरियल्स का। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। आप और ये जो आप 3 अलग-अलग जो कलर्स देख रहे हो, ये इस यहाँ पे आईओ की वैल्यू है, और ये एलएस की वैल्यू है, ये सीपी की वैल्यू है। उसके बाद देखते हैं हम मटेरियल डैम्पिंग प्रॉपर्टी। एक्चुअली बेसिकली सिस्टम के अंदर 2 टाइप के डैम्पिंग है, एक तो स्ट्रक्चरल डैम्पिंग है और दूसरा मटेरियल डैम्पिंग है। डैम्पिंग का जो वर्क है वो वाइब्रेशन को कंट्रोल और रिड्यूस करना है। तो इसमें भी सेम ही है फंक्शन। आप देख सकते हो जो डैम्पिंग रेशियो हो, आप मटेरियल के डैम्पिंग के रेशियो को अगर पुट करते हो, तो इसका यही मतलब है कि आप मटेरियल्स को डैम्प मीन्स कि वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए के वैल्यू को पुट कर रहे हो। उसके बाद आप ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, मटेरियल वेट एंड मास और मैकेनिकल प्रॉपर्टी डाटा, ये सभी प्रॉपर्टी आपको सभी मटेरियल्स के अंदर मिलेगी, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है और उसका एक मास और वेट होता है। आपने अब तक जो है स्टील का देखा है, अब मैं कंक्रीट की बात करता हूँ। अब हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो ऐड न्यू मटेरियल में जाएंगे, फिर से मटेरियल टाइप में कंक्रीट चूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑप्शन है, फिर इंडियन और यूजर। इंडियन अगर आप कोड के अकॉर्डिंग चूज करना चाहते हो, सभी कुछ वैल्यू देना चाहते हो, तो इंडियन चूज करोगे, और अगर आपको खुद के अकॉर्डिंग ही सारे वैल्यू पुट करना है तो आप यूजर चूज करोगे। मैं इंडियन चूज करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रेड है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट M15 टू M60 है ग्रेड दे रखा है। मिनिमम ग्रेड जो है हाईएस्ट 456 के अकॉर्डिंग M20 है, और आप हाई राइजेज बिल्डिंग करते हो तो आपको M30 से एबव ग्रेड चूज करना पड़ता है। अब हम M30 ग्रेड सेलेक्ट कर रखे हैं और देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के। यहाँ पे आप देख रहे हो जनरल डाटा है, जो सेम स्टील की थी सेम वही है। जनरल डाटा है, मटेरियल टाइप कंक्रीट है, डायरेक्शनल सिमेट्रिकल टाइप, इसमें भी आइसोट्रॉपिक ही लेना है हमें, ऑर्थोट्रॉपिक नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वैल्यू चेंज मत करो, क्योंकि ये सारे वैल्यू कोड के अकॉर्डिंग इसमें प्री डिफाइंड है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो ही आप चेंज करो, अदरवाइज मत करो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कंक्रीट की क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 30 मेगा पासिकल है, यहाँ पे शो कर रहा है। नॉन लीनियर मटेरियल डाटा जो है, आप अगर मटेरियल के बिहेवियर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो या फिर फ्रेम के बिहेवियर या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो आप इस पार्ट पे जा सकते हो एडवांस मटेरियल प्रॉपर्टी डाटा के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आईओ एल एस सी पी जो है ये इमीडिएट ऑक्यूपेंसी है, लाइफ सेविंग है, और सी पी जो है आपका कोलैप्स प्रोविजन है। ये सारी वैल्यू जो है, अगर आईओ की जो वैल्यू है 0.01 टेंशन में और 0.03 कंप्रेशन से अगर एक्सीड करती है तो वो ऑटोमेटिक एल एस में चली जाती है, और इसकी वैल्यू इससे बिल्कुल भी एक्सीड करती है तो ये ऑटोमेटिक इसमें चली जाती है सी पी में जो है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे वैल्यू खुद ही पुट रहता है सब कुछ ऑटोमेटिकली। आप चाहो तो खुद से भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे आप मटेरियल का जो है स्ट्रेस स्ट्रेन आप ग्राफ देख सकते हो। ये इसकी जो है आईओ की जो है स्ट्रेस स्ट्रेन, यहाँ पे आईओ यहाँ पे लाई कर रहा है, एलएस यहाँ पे है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मटेरियल की डैम्पिंग प्रॉपर्टी है। डैम्पिंग बेसिकली 2 तरीके का है इस ई टैप के अंदर, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग है और मटेरियल डैम्पिंग है। उसके बाद आप देखते हो अदर मटेरियल जो है आपका कंक्रीट है, एलुमिनियम है। एलुमिनियम की यहाँ पे कोई भी वो नहीं दे रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट कोड के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा है। आपको यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी चेंज अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप इस वैल्यू जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद फिर आप देख रहे हो
कि कोल्ड फॉर्म्ड रिवर है। रिवर जो है हमारा वो रेनफोर्समेंट है। जब आप किसी बीम के अंदर रेनफोर्समेंट देना चाहते हो कॉलम के अंदर, स्लैब के अंदर, तो आपको रिवर चूज करना पड़ेगा। और रिवर इसके दो ग्रेड हैं। बेसिकली इंडिया में माइल्ड ग्रेड जो है रिवर के अंदर यूज नहीं होता है। और जो यूज होता है वो HYSD ग्रेड 415 और HYSD ग्रेड 500 यूज होता है। HYSD ग्रेड 550 भी यूज होता है, बहुत ही रेयरली होता है और स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स में होता है। तो हम 415 चूज करते हैं और इसका देखते हैं। इसके अंदर भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी डाटा है और मटेरियल वेट एंड मास है, सारे प्री डिफाइंड है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और आप यहाँ पे जो डायरेक्शन सिमेट्रिकल है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यूनी एक्सियल है। यहाँ पे आप मटेरियल्स के यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ देखोगे। उसके बाद यहाँ पे नॉन लीनियर मटेरियल डाटा सेम एज इट इज, जो फंक्शन है सारे मटेरियल्स के वो सेम ही है, मटेरियल डैम्पिंग है। उसके बाद आप देख पा रहे हो सारे मटेरियल्स का मैंने बात कर लिया। अगर आप चूज करते हो जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है यूरो होता है, उसके बाद आपका यूनाइटेड स्टेट का होता है, इंडिया का होता है और चाइना का होता है। तो आप चाहो तो अदर स्टेट के भी देख सकते हो, अदर स्टेट में भी आप स्टील देखोगे। ये सारे इनके कोड हैं। तो अगर आपको लगता है कि अदर स्टेट के अदर कंट्री के भी कोड्स को देखने चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 स्टोरी बिल्डिंग बनाऊंगा। उसके अंदर फिर मैं सारे प्रॉपर्टी को असाइन करूंगा, सारे सेक्शंस को असाइन करूंगा, फिर उसमें बैंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और डिफ्लेक्शन चेक करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से सारे चीज़ चेक किए जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और पसंद ना आया तो प्लीज़ डिसलाइक करें। थैंक यू।